हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। सिंटैक्स की बात आज हम करने वाले हैं। आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं और आज हम सिंटैक्स की बात करने वाले हैं। सिंटैक्स कुछ एक्सरसाइज की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सन 2020 में बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो क्वेश्चन पुटअप हुए थे, उन क्वेश्चन को आज मैं सॉल्व कराऊंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहेगा हमारे चैनल न्यू हेवन क्लासेस के साथ। और अगर आपको चैनल बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, और एक लाइक तो कर ही दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, पहला सेंटेंस क्या कहता है, और ये प्रोनाउन से रिलेटेड सेंटेंस है, यानी कि जो सेंटेंस आपका पहला लिखा गया है बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और ये प्रोनाउन से संबंधित है और प्रोनाउन से पूछा जाता है। सेंटेंस क्या है कि इट इज आई हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब देखिएगा ऐसे वाक्यों में क्या करते हैं। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि जब कुछ ऐसा सेंटेंस आपको मिले तो जो ये सहायक क्रिया होती है इसके बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यहां पर देखिए ये क्या है, इट इज आई हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो यहां पर आई है, ये तो सही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जो आगे सहायक क्रिया होगी या तो ये सब्जेक्टिव केस में हो, यानी कि जो WH अगर इसका प्रयोग बीचों बीच में हुआ, जिसके पहले या तो सब्जेक्टिव केस हो या फिर इसके बाद जो है वो सहायक क्रिया कैसी हो, वो सहायक क्रिया आपकी इस सब्जेक्ट के अनुसार हो। तो भाई यहाँ आई तो सही है, अब यहाँ इज है तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए एम। ठीक है। Being a cold night, I stayed in my house। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, याद रखिएगा। केवल आपको इतना याद रखना है कि अगर आपके एग्जाम्स में सिंटैक्स के अंतर्गत कोई ऐसा सेंटेंस पूछा जाए जिसकी शुरुआत बीइंग से हुई हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। केवल एक काम कर दीजिएगा कि इसकी शुरुआत में आप लोग इट का प्रयोग कर दीजिएगा, बस आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो अगर किसी वाक्य की शुरुआत बीइंग से हुई है और अगर सेंटेंस आपका जो दूसरा वाला है उसमें सब्जेक्ट ही, सी, इट, आई, मतलब इट तो नहीं आएगा, आई आ गया, ही आ गया, तो आपको पहले इट लगा देना है। अगला क्वेश्चन, मैथमेटिक्स आर नॉट एन इजी सब्जेक्ट। ठीक, देखिए बहुत ही आसान सेंटेंस है। अब आप यहां पर आर देख रहे हो तो आर तो प्लूरल में लगता है, लेकिन मैथमेटिक्स तो प्लूरल है नहीं। लेकिन यहां पर आप एस देखोगे, कहोगे भाई एस लगा हुआ है तो प्लूरल होता है। नहीं दोस्तों, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो प्लूरल की तरह लगते हैं, दिखाई पड़ते हैं प्लूरल की तरह, लेकिन वास्तव में वो प्लूरल नहीं होते, वो सिंगुलर होते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया। भाई फिजिक्स भी आपने देखा, वो तो एक ही वचन तो था, तो गणित तो आप कहोगे नहीं, गणित ही बोलोगे। तो यहां पर क्या होगा, जहां पर आर है वहां पर हो जाएगा इज। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं इंग्लिश में कि जो पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। देखिए मोस्ट का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, मोस्ट का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी एडजेक्टिव को क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। लेकिन अगर कोई पहले से ही सुपरलेटिव में हो तो क्या उसको सुपरलेटिव बनाने के लिए हमको मोस्ट का प्रयोग करना होगा? नहीं करना होगा। परफेक्ट मींस होता है पूर्ण। अब जब पहले से ही पूर्ण है तो मोस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ही इज परफेक्ट जेंटलमैन। ठीक, रामाज ब्रदर्स कार हैज बीन स्टोलन। देखिए ऐसे सेंटेंस में बच्चे फंसते हैं, लेकिन आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप आसानी से आज के बाद कोई भी सेंटेंस आपको मिलेगा आप बना सकते हो। देखिए अगर आपको दो नाउन मिले जिनके बाद अपोस्ट्रोफी लगा हो और उसके बाद एक नाउन मिले, तो ऐसे वाक्य कुछ मत करिएगा। सबसे पहले आप लोग द लगाइएगा, उसके बाद जिस नाउन में अपोस्ट्रोफी नहीं उसको लिखिएगा। ठीक, द कार। अब क्या करना है, प्रीपोजिशन ऑफ लगा देना है, तो द कार ऑफ। और जो दूसरा आपका अपोस्ट्रोफी वाला नाउन है उसको हटा देना है, अपोस्ट्रोफी पहले वाले को लगा रहने देना है। तो क्या हो गया, द कार ऑफ रामाज ब्रदर, राम के भाई की कार हैज बीन स्टोलन। तो फिर सुनिएगा, अगर आपको दो ऐसे नाउन मिलते हैं जो अपोस्ट्रोफी वाले हैं, बाद में आपको एक सिंगल नाउन मिलता है, तो सबसे पहले दी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जिसमें अपोस्ट्रोफी नहीं उसको लिखेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ लगाएंगे और पहले वाले में लगा रहने देंगे और दूसरे वाले से अपोस्ट्रोफी को हटा लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेनी ए बॉय बियर प्लेइंग इन द फील्ड। ये देखिए आपको कई तरीके से, दो तरीके से आपको मिल सकता है। एक तो है कि मेनी ए बॉय, बहुतों में से, मेनी मीन्स बहुत, बहुतों में से एक लड़का खेल रहा है था। ठीक, अब जब बहुतों में से केवल एक लड़का खेल रहा था तो यहां पर बियर नहीं, यहां पर वाज होना चाहिए। अच्छा, कहीं कहीं पर आपको क्या मिलता है, कहीं कहीं पर इस सेंटेंस को ऐसे देते हैं कि ये बॉय ए को हटा देते हैं और बॉय को बैस कर देते हैं कि मेनी बॉयज बियर, वो भी सही है, लेकिन ज्यादा आपका जो सही है ये सेंटेंस सही है कि बहुतों में से एक लड़का मैदान में खेल रहा था। तो यहां पर क्या करेंगे, वाज का प्रयोग कर देंगे। इफ आई वाज यू, यदि मैं आपके स्थान पे होता, आई वुड नेवर डू दैट, मैं कभी ना करता। तो यहां पर कल्पना प्रकट हो रही है। और मैंने कंडीशनल सेंटेंस की वीडियो में आपको बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में कल्पना प्रकट हो तो आई के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं,
आई के साथ हम लोग वर का प्रयोग करते हैं, तो आप भी कर दीजिएगा। इफ आई वर यू आई वुड नेवर डू दैट। नेक्स्ट सेंटेंस आर्टिकल से रिलेटेड है। मिस्टर पी के रॉय इज ए एमपी। देखिए जब ए और एन का प्रयोग हम लोग करते हैं तो मैंने क्या बताया आपको, प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं। एमपी, देखिए लिखिए एमपी। अब एमपी जब आप लिखते हो तो जो आपका ये पहला वर्ड है क्या है, ए, ये है आपका वावेल, और वावेल पहले क्या लगाते हो, एन लगाते हो, तो यहाँ क्या होगा, ही मिस्टर पी के रॉय इज एन एमपी। लास्ट 9वां सेंटेंस देखते हैं कि व्हाई आर यू अफ्रेड फ्रॉम हिम। बहुत ही आसान सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि अफ्रेड के साथ हम लोग प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ हिम। ओके, ही, यू एंड आई। देखिए आपको तीनों पर्सन एक साथ मिल गए। जब तीनों पर्सन एक साथ किसी सेंटेंस में मिलते हैं तो 231 का रूल हम लोग फॉलो करते हैं, यानी कि सेकंड पर्सन का मतलब क्या है, यू, उसके बाद थर्ड पर्सन मतलब क्या है, ही, यू, ही, फिर आपको फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करना है, तो यू, ही एंड आई आर फ्रेंड। तो जब किसी वाक्य में तीनों पर्सन एक साथ आ जाए तो 231 का रूल हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक, ये था 2019 में पूछे गए सेंटेक्स में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल न्यू हेवन क्लासेस के साथ। थैंक यू।